प्रतिकूलता से पाप नष्ट होते हैं। जब पाप नष्ट होते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र होने लगा। पवित्र हृदय में ही संत प्यारे लगते हैं, संतों के वचन अच्छे लगते हैं, भगवान का नाम, भगवान प्यारे लगने लगते हैं। जब हमारा हृदय मलिन होता है तो अच्छा नहीं लगता। अनुकूलता का जब हम भोग करते हैं तब भजन नहीं होता। अनुकूलता का आना भजन में बाधक नहीं है, अनुकूलता का भोग करना। ये खूब ऐश्वर्य आ रहा है, तो खूब गौ सेवा, संत सेवा, भजन कीर्तन करो आप। अब उसका तुम भोग करोगे रुपए का, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लगे हमारे पास रुपया क्या कमी, शराब पियो, व्यभिचार करो, जुआ खेलो, कुछ खूब रुपया है। एक ये है भोग उसका, और एक है कि अब हमारे पास लाखों रुपए हैं, बिहारी जी को फूल बंगला बनवाएंगे, संतों को भोजन पवाएंगे, एक अस्पताल बनवा देते हैं जिसमें फ्री औषधि, गौ सेवा कर। क्या अनुकूलता ने बिगाड़ लिया? अनुकूलता ने कुछ बिगाड़ा क्या? मंगल और कर रही। जब हम अनुकूलता का भोग करते हैं, आपने प्रतिकूलता का भोग नहीं किया। प्रतिकूलता आई और आप उससे बच करके प्रभु के चिंतन में लग गए तो आनंददायक बन गई। ऐसे अनुकूलता आई और आपने प्रभु को समर्पित कर दिया तो आनंददायक हो जाए। जब हम प्रतिकूलता का भोग करेंगे, तो भजन साधन की तो बात जाने तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने प्रतिकूलता का भोग नहीं किया, प्रतिकूलता का सदुपयोग किया कि सब बिछुड़ रहे, अब एक ही रास्ता है श्री हरि। ये हुआ सदुपयोग। ऐसे ही सब जुड़ रहे हैं तो एक ही रास्ता है श्री हरि। आपका क्या बिगाड़ लेगा? ना अनुकूलता बिगाड़ लेगी, ना प्रतिकूलता बिगाड़ लेगी। जब हम उसका भोग करते हैं, देखो कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि सुख में तो भजन होता है, लेकिन जब दुख और विपत्ति आती है तब हम संभल नहीं पाते। तो क्या होता है? वो उसका भोग कर रहे हैं, प्रतिकूलता। और आपका प्रश्न इससे उल्टा हुआ। तो इसका क्या हुआ कि आपने प्रतिकूलता का सदुपयोग कर लिया, लेकिन अनुकूलता का भोग करते हैं, इसलिए भय है कि अनुकूलता आएगी तो फंस जाएंगे। भोग नहीं करना अनुकूलता का। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता आ सकती है, तो उसका सदुपयोग करो। मतलब खूब आपके पास बड़ी रसगुल्ला आ गया, तो जरूरी से तुम सब पा जाओगे, लीवर खराब हो जाएगा। बांट दो उसे, और जीवों को पवा दो। एक पालो, हो गया। ऐसे ही मान लो संपत्ति आई है, तो आपके भोग के लिए थोड़ी आई। उसको सदुपयोग करो और बढ़ाओ। जैसे एक मन अन्न खेती में फेंका गया, तो 50 मन हुआ, अन्न हुआ ना। अगर एक ही मन को अन्न को उसको खा जाते, तो आगे कैसे होता? तो जो अनुकूलता आई उसको और बढ़ाओ। संत सेवा में, भगवत सेवा में, सबका मंगल, तो आपका हृदय अपने आप मंगल भवन में स्थित हो गया। तो अनुकूलता का भोग ना किया जाए तो भगवत भजन एक तार चलता रहेगा।